बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मुज़म्मिल फुल। सबसे पहले आज जो हम डिस्क्राइब करेंगे वो है इन्फ्रेक्शन। उसके बाद हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद उसके टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे, उसके काजेज़ को डिस्क्राइब करेंगे। जनरली जो इन्फ्रेक्शन वर्ड है इसकी मतलब है डेथ ऑफ टिश्यू, यानी जब भी हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू की डेथ हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्रेक्शन कहते हैं। ये डेथ ऑफ टिश्यू यानी इन्फ्रेक्शन कैसे होती है, सबसे पहले ये हम पढ़ेंगे। जनरली जब भी वेस्कुलर सप्लाई क्लोज हो जाती है यानी एक्यूलेटेड हो जाती है। वेस्कुलर सप्लाई का मतलब है ब्लड सप्लाई। जब भी किसी आर्गन को ब्लड सप्लाई क्लोज हो जाती है उसके रिजल्ट में क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है, यानी ब्लड वहाँ पे कम जाएगा। हाइपोक्सिया का मतलब है कि वहाँ पे ब्लड क्या कम जाएगा। जब हाइपोक्सिया हो गया उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद इस्कीमिया हो गया। इस्कीमिया का मतलब है ऑक्सीजन डज नॉट रीच टू द टिश्यूज इज नोन एज अ इस्कीमिया, यानी जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज तक नहीं पहुंचेगी तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इस्कीमिया कहेंगे। जब ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं पहुंचेगी तो उसमें टिश्यूज की डेथ होगी तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इन्फ्रेक्शन कहेंगे। यानी इन्फ्रेक्शन क्या है? डेथ ऑफ टिश्यूज। कैसे होती है? जब भी ब्लड सप्लाई या वेस्कुलर सप्लाई क्लोज हो जाएगी किसी आर्गन को तो वहाँ पे क्या होगी? हाइपोक्सिया होगी, यानी ब्लड वॉल्यूम वहाँ पे कम पहुँचेगा और हाइपोक्सिया के रिजल्ट में क्या हो गया? इस्कीमिया हो गया, यानी ऑक्सीजन की लेस सप्लाई होगी और उसके रिजल्ट में इन्फ्रेक्शन होगा यानी डेथ ऑफ टिश्यूज होगी। जनरली जो यूएस है यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें जो 40% इन्फ्रेक्शन है वो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है, पल्मोनर इन्फ्रेक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन जनरली लंग्स में होता है जो इन्फ्रेक्शन, यानी जो हार्ट के अंदर टिश्यूज़ है अगर उनकी डेथ हो जाए तो उसको हम मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कहेंगे। और दूसरा होता है पल्मोनरी इन्फ्रेक्शन। पल्मोनरी इन्फ्रेक्शन का मतलब है जो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ है अगर उनकी डेथ हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी इन्फ्रेक्शन कहेंगे। उसके बाद लेग में इन्फ्रेक्शन होता है जिसे लेग्स इन्फ्रेक्शन कहते हैं। जो लेग्स के अंदर टिश्यूज़ है अगर उनकी डेथ हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? लेग्स इन्फ्रेक्शन कहेंगे। जनरली ये जो इन्फ्रेक्शन हो रहा है इनके काजेज़ क्या है? इसके काजेज़ एक तो ट्यूमर है, यानी जब भी ट्यूमर होगा उसमें भी इन्फेक्शन हो सकती है, यानी टिश्यूज़ की डेथ हो सकती है। ट्यूमर जो जनरली एक डिजीज़ है जिसमें स्पेसिफिक आर्गन क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। और इसके और काजेज़ एडीमा हो सकता है, यानी जब फ्लूइड बॉडी में स्टोर हो जाए। और वेजल्स ट्विस्टिंग, यानी जो ब्लड वेजल्स है वो ट्विस्ट हो जाए। थ्रोम्बस इसके काजेज़ हो सकती है और एम्बोलिज्म इसके काजेज़ हो सकती है। यानी इन्फेक्शन की काजेज़ कौन सी है? सबसे पहले ट्यूमर है, उसके बाद एडिमा, वेजल्स ट्विस्टिंग, थ्रोम्बस, एम्बोलिज्म, ये इनके क्या है? काजेज़ है। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ कलर के जो इन्फेक्शन का है। एक होता है रेड इन्फेक्शन जो रेड कलर का होता है और दूसरा होता है वाइट इन्फेक्शन जो वाइट कलर का होता है। जनरली जो रेड इन्फेक्शन है वो मोस्टली लंग्स और हार्ट में होता है। यानी रेड इन्फेक्शन कहाँ पे होता है? एक तो लंग्स में होगा और दूसरा हार्ट में होगा। ये क्यों होता है? जनरली जब ड्यूअल ब्लड सप्लाई होती है यानी दोनों साइड से ब्लड की सप्लाई होगी तो क्या होगा? रेड इन्फेक्शन होगा। इसमें क्या होता है कि जो आर्गन है ना उसकी वेज शेप स्ट्रक्चर होगी और
ये क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू वीनस डिफेक्ट, यानी जो हमारे वीन से अगर उसमें डिफेक्ट आएगा तो क्या होगा? रेड इन्फेक्शन होगा। यानी रेड इन्फेक्शन कहाँ पे होगा? लंग्स और लिवर में। क्यों हो गया? ड्यूअल सप्लाई ब्लड की वजह से। इसमें जो आर्गन है वेट शेप होगा, और ये जनरली वीनस जो हमारे वीन्स है उनकी डिसफंक्शनिंग की वजह से होता है, उसमें डिफेक्ट होने की वजह से होता है। उसके बाद जो इसका दूसरा टाइप है वो है वाइट इन्फेक्शन। जैसे हमने पढ़ा कि रेड इन्फेक्शन में कलर उसका क्या हो जाता है? रेड। वाइट इन्फेक्शन में क्या होगा? कलर वाइट हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा कि रेड इन्फेक्शन कहाँ पे होता है? वो लंग्स और हार्ट में होता है। इसी तरह जो वाइट इन्फेक्शन है वो किडनी और स्प्लीन में होता है। कहाँ पे? स्प्लीन और किडनी में। यह जनरली क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ब्लड की सप्लाई यहाँ पे नहीं होती। यानी जब भी जो हमारी स्प्लीन है और किडनी है, अगर उनको ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? वाइट इन्फेक्शन होगा। उसके बाद ये ड्यू टू आर्टरियल डिसफंक्शन, वहाँ पे पढ़ा रेड में के वीनस डिसफंक्शन और यहाँ पे आर्टरियल डिसफंक्शन। यानी जब भी आर्टरीज प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी तो उसमें क्या होगा? कि वाइट इन्फेक्शन होगा। उसके बाद इसमें एक होता है सेप्टिक इन्फेक्शन, जो मोस्टली कॉमन होता है। सेप्टिक इन्फेक्शन क्यों होता है? जब भी हमारे हार्ट की विजिट ब्लॉक हो जाए, किसकी वजह से? थ्रोम्बस की वजह से, तो उसमें क्या होगा? एक इन्फेक्शन होगा जिसको हम सेप्टिक इन्फेक्शन कहेंगे। यानी सेप्टिक इन्फेक्शन क्यों होता है? ड्यू टू हार्ट वेसल ब्लॉक। हार्ट वेसल जब ब्लॉक हो गई थ्रोम्बस की वजह से तो उसको हम सेप्टिक इन्फेक्शन कहेंगे। सो जनरली आज ने हमने इन्फेक्शन को डिस्क्राइब किया, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन को डिस्क्राइब किया और उनके काजेस को डिस्क्राइब किया। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।